Hello everyone, welcome to my channel Simplify with Aditi Loya. This is the part 2 of the chapter Money and Credit. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक्स का वर्किंग मैकेनिज्म, हाउ डू बैंक्स वर्क, एंड सेकेंडली वी बी डिस्कसिंग द लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक कि बैंक कैसे लोन देते हैं एंड वो जो लोन्स हैं व्हाट रोल कैन अ लोन और अ क्रेडिट प्ले इन एन इकोनॉमी. You will be needing your economics NCERT for this. Keep it ready. In case you don't have it right now, I have provided a link to that book in the description down below. Check the description box, download the book, and then keep it ready for this video. Let us start. So in the previous video, we were discussing कि जिन लोगों के पास surplus money होता है, they deposit their money with the bank. The bank उस money को safe भी रखते हैं और उसको interest भी उस पर pay कर देते हैं. Banks ऐसा क्यों करेंगे? Why will banks do that? उनको क्या फायदा होगा? सबसे पहले समझते हैं इस चीज़ को. होता क्या है, इकोनॉमी में दो तरह के लोग होते हैं. देयर आर सम पीपल हु हैव सरप्लस मनी, जिनके पास ज़रूरत से थोड़ा एक्स्ट्रा मनी होता है, एंड देन देयर आर सम पीपल हु आर ऑलवेज इन नीड ऑफ मनी, जिनके पास ज़रूरत से थोड़ा सा कम मनी होता है, जिनको थोड़ी मनी की रिक्वायरमेंट होती है. अब बैंक बीच में आ जाता है और बैंक इनके बीच में मीडिएट करता है. कैसे? बैंक क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा सरप्लस मनी वालों, डिपॉजिटर्स तुम आ जाओ और अपना जितना भी मनी है वो बैंक में डिपॉजिट कर दो. उसके बदले में तुमको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. अब बैंक्स उन डिपॉजिट्स का क्या करेंगे? बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे, बैंक्स विल कीप अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ दोज डिपॉजिट्स. इन इंडिया इट इज़ जनरली अराउंड 15%, कि जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट होता है उसका 15% बैंक अपने पास रिजर्व की तरह रखते हैं, और बाकी जितना भी डिपॉजिट है वो उन लोगों को लोन की तरह सप्लाई कर दिया जाता है who are in need of money. So banks mediate between those who have extra money, who have surplus money, who are known as depositors, and those who are always in need of money, who are known as the borrowers. अब बैंक्स क्या करते हैं कि बैंक्स डिपॉजिटर्स से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और उनको एक थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं. उन डिपॉजिट्स का एक थोड़ा सा पोर्शन एज ए रिजर्व रख के बाकी डिपॉजिट्स को लोन की तरह बोरोवर्स को ऑफर कर दिया जाता है, और बोरोवर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कि जितना भी उनको लोन दिया जाता है उस पे से थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह चार्ज करके फिर वापस कलेक्ट किया जाता है. Now, what do banks do is that the rate of interest that is charged from the borrowers is greater than what is offered to the creditors. यानी कि borrowers को जितना rate of interest चार्ज किया जाता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है as compared to वो जितना डिपॉजिट्स पे ऑफर कर रहे हैं. तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू द डिपॉजिटर्स, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द मेन प्रॉफिट ऑफ द बैंक. वो बैंक की मेन इनकम होती है. That is how banks mediate between those who have excess money and those who are in need of money. Now read the page 42 of the economics NCERT and then resume the video again. अभी जैसे हमने डिस्कस किया that banks generally offer loans to the people. अभी ये जो लोन्स हैं ये बैंक्स भी ऑफर करते हैं, एंड देन देयर आर मनी लेंडर्स आल्सो इन द इकोनॉमी, जो लोगों को उनकी ज़रूरत के टाइम पे दे ऑफर देम मनी फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस. अब ये जो लोन है या क्रेडिट है ये अलग अलग रोल्स प्ले कर सकता है इन द इकोनॉमी. इन सम सिचुएशंस ये जो लोन है या क्रेडिट है इट प्लेज अ वेरी पॉजिटिव रोल, एंड जो बोरोवर है वो पहले से एक बेटर ऑफ पोजीशन में आ जाता है. इन सम सिचुएशन दीज लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज ये एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं और बोरोवर पहले से एक वर्स ऑफ सिचुएशन में आ जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग टू एग्जांपल्स. पहले एग्जांपल में हम ले लेते हैं एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर को. वो एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर है जो लिमिटेड गुड्स प्रोड्यूस कर पाता है. ले लेते हैं गारमेंट्स प्रोड्यूस करता है वो. अभी उसके पास लिमिटेड फाइनेंस है, वो अपने डे टू डे जितना भी प्रोडक्शन करता है वो उसको ईजिली मीट कर पाता है. अब उसको अगर एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, ज़्यादा बड़े ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ही विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल, मे बी ही विल रिक्वायर मोर लेबर. उसके पास अभी इतना फाइनेंस नहीं है कि वो ज़्यादा रॉ मटेरियल बल्क में परचेज कर सके या ज़्यादा लेबर को हायर कर सके. इन दैट सिचुएशन वो इंसान हो सकता है कि किसी से लोन ले ले. मे बी दैट कैन बी अ बैंक, मे बी दैट कैन बी अ मनी लेंडर. ही कैन टेक रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, उधार पे भी रॉ मटेरियल ले सकता है. इस केस में once you obtains a loan or once you obtains a credit either from a bank or from a money lender, उसके पास फाइनेंस आ जाएगा. he can procure raw material, he can hire new people, वो उनको काम पे रखेगा, काम करवाएगा, ऑर्डर कंप्लीट करेगा, उसको सेल करेगा, प्रॉफिट अर्न करके he will repay the loan, he will repay the credit.
और पहले से एक बेटर ऑफ सिचुएशन में आ जाएगा। इस केस में क्रेडिट और लोन इट प्लेज अ पॉजिटिव रोल एंड दिस मैन्युफैक्चरर इज नाउ इन अ बेटर ऑफ पोजिशन एज अर्लियर। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं एक फार्मर की। मान लेते हैं कि एग्रीकल्चरल लेबरर है या एक फार्मर है, उस फार्मर के पास एक पीस ऑफ लैंड है जो उसे कल्टीवेट करना है, लेकिन उसको कल्टीवेट करने के लिए उसको थोड़े फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, उसको सीड्स खरीदनी है, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, इस तरह की चीज़ें उसको चाहिए। उसके पास फिलहाल इतना फाइनेंस नहीं है टू बाई सीड्स और टू बाई फर्टिलाइजर्स। Maybe that person approaches a bank or maybe that person approaches a money lender for finance. Resources मिलने के बाद that person buys seeds, fertilizers, insecticides and everything that is required for the purpose of growing the crop. अब क्रॉप उगा, ये सारी चीज़ें परचेज भी कर ली और अपने फार्म पे लगा भी दी, लेकिन उस दौरान क्लाइमेट अच्छा नहीं हुआ या फिर हो सकता है पेस्ट का अटैक हो गया, कीड़े लग गए क्रॉप में और क्रॉप बीच में डिस्ट्रॉय हो गई या जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी प्रोड्यूस उतनी नहीं हो पाई। इस केस में होगा क्या कि वो पर्सन के पास, क्योंकि उसका क्रॉप उगी ही नहीं, ज़्यादा नहीं हो पाई, वो पर्सन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा और वो पर्सन शायद अपना लोन रीपे ना कर सके। अगर दूसरा लोन मिल जाता है तो ठीक है, वरना पहले वाले लोन को रीपे करने के लिए हो सकता है दैट पर्सन हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ हिज लैंड टू रीपे द लोन। इन दिस सिचुएशन हमें दिख रहा है कि वो लोन या वो क्रेडिट प्लेज अ नेगेटिव रोल, कि वो पर्सन पहले से एक और वर्स ऑफ सिचुएशन में आ चुका है। या तो उसको फ्रेश लोन लेना पड़ेगा टू रीपे द अर्लियर लोन इफ that can be provided, or the person will sell a part of the land and then repay the loan. In both the cases वो जो person है वो पहले से एक worse of situation में आ जाएगा। So we can say that credit or loan can play a negative as well as a positive role in the economy. अब उसका रोल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट द रिस्क दैट आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस, कि उसके बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के चांसेस होंगे, और रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होगा तो पॉजिटिव आउटकम के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। एंड सेकेंडली कि क्या उसके पास कोई एसेट है टू सपोर्ट द पर्सन इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ द लोन, कि अगर वो लोन रीपे नहीं कर सके तो क्या उसके पास एसेट है उसको सपोर्ट करने के लिए कि नहीं। सो दीज आर द टू मेजर थिंग्स ऑन विच द रोल दैट अ क्रेडिट विल प्ले इन द इकोनॉमी डिपेंड्स। अब ये जो क्रेडिट की फैसिलिटी है इससे जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच यू नीड टू नो। The first one is collateral. Collateral is something that the borrower owns और वो उसको lender को दे देता है। Lender keeps the collateral as a surety till the time the loan is repaid. In case the borrower is not able to repay the loan, the lender reserves the right to keep the collateral and to sell the collateral अपना लोन को वापस, अपने अमाउंट को वापस ऑब्टेन करने के लिए। इसको collateral कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के पास एक लैंड है, उसको कुछ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, वो बैंक के पास या मनी लेंडर के पास जाता है, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा देगा, कुछ फाइनेंस ले लेगा। अगर वो अपना लोन वापस रीपे कर देता है टाइमली, ही कैन टेक बैक हिज प्रॉपर्टी पेपर्स। अगर वो नहीं रीपे कर पाता है, सो बैंक और द मनी लेंडर हैज़ द राइट कि वो या तो प्रॉपर्टी अपने पास रख लें या उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने लोन के अमाउंट को वापस रिकवर कर लें। दैट एसेट विच द बोरोवर ओन्स एंड इज पेड टू द लेंडर एज अ श्योरिटी, उसी को हम कोलेट्रल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं गिरवी रखना, वो चीज़ जो किसी के पास गिरवी रखी गई है कुछ अमाउंट बोरो करने के लिए, कोई लोन लेने के लिए, उसको कोलेट्रल कहते हैं। अब कोलेट्रल प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, कोई व्हीकल हो सकती है, कैटल हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू विच इज ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू एज द लोन। अब लोन से रिलेटेड यही सारी चीज़ें कि क्या उस लोन में कोई कोलेट्रल रखा गया है कि नहीं, लोन को रीपे करने का टाइम कितना है, उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स टुगेदर आर नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक लोन लिया जा रहा है, द अमाउंट दैट इज बोरोड, द कोलेट्रल, द टाइम फॉर विच द लोन इज बीइंग बोरोड, द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन, द मोड ऑफ रीपेमेंट, what will be the action taken in case of non-repayment, all these things together, they are known as terms of credit. Now read till page 45 of your ECO NCERT and then resume the video again. So that was it for this video. In the next video, we'll be discussing formal and informal sector loans and the concept of self-help groups. If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. If you want to watch the next part of this chapter, please click here. And for the complete playlist of this chapter, please click here.